ये बात जो विश्व पर्यावरण इसलिए मैं आज पर्यावरण पर भी सारी चीजें और पूरी रचना जो भी मुझे समय मिलेगा वो मैं वही किसी को दूंगा केवल करेगा। कभी धूप हो जाती वर्षा और पड़े या शीत लहर हो, आश्रय तो देते ही रहते ऐसे मेरे लिए लागी कपे जमीन तरकी मिलन छाम गर्मी के फंतिक रहे सूखे त्रसित हुआ मृग सलिल बिन मन फिरे उदास शुष्क जलाशय हो रहे कभी जनसंख्या की वृद्धि से वन प्रदेश है अल्प वन्य जीव से मैं करे वन जीव से लेकर उनको वो निर्मित करे आवास में पक्षी सूखी डाल पर तब तक करे निवास भरी पहली में नहीं शीतल सुखद सुवास और देते रंग सुगंध तक सुंदर सुखद समीर करते सूर्य वायु का तब बरसाते। और एक रचना मैंने उस समय लिखी थी जब दिन में भूकंप आया और उस भूकंप में एक विद्यालय के बालक झंडारोहण में शामिल होने जा रहे थे। भूमिका इसलिए बता रहा हूँ, आप नहीं बता रहा हूँ, भूमिका दे रहा हूँ कि झंडारोहण में शामिल होने जा रहे थे और भूकंप का शिकार हो गए। वो गली में दब करके वहीं पर फंस गए और नहीं झंडारोहण में नहीं पहुंचा है। तो मैं और उस दिन मैं भी अपने कार्यालय जा रहा था। मुझे जब जैसा भी ब्रॉडकास्ट में सुनाई दिया रेडियो से और उससे टीवी माध्यम से, मैंने उस लिखने का प्रयास कर लिया। कौन जानता था कब को पता था ये सब इसका बिहान महाकाल लेकर आएगा। जनवरी के माह में बिना से भूमि पर अपना अनोखा काल चक्र चलाएगा। उम्मीद नहीं हुई थी मानो बोझिल जनभार से करवटों के रूप में तीरों को दिखा रही। अप्रैल के कराल महाकाल विकराल बन ऐसी काली रात गुजरात पर आ रही। तो सोकर उठे थे मुंह धोकर उठे थे लाल, सोकर उठे थे मुंह दादा का समय, सोकर उठे थे मुंह धोकर उठे थे लाल। जाना था भी जान के क्या लाले पड़ जाएंगे। और हाथ में लिए थे ध्वज अंजर के वीर बस, सोचा था कि ध्वज को प्रणाम करवाएंगे। तो आई ऐसी यादें थी भयानक भूकंप की, काल के जो बादल हो उन पर आ गए। और भीतिका के बीच में बिजली ने उंगले फूट सब ऐसे काल के भूकंप पर आ गए। तो सूर्य के मीनाद से भी बढ़ कर मात हुआ, पुकार से जल थर आ गए। छा गया प्रकृति का प्रकोप, सूर्य सुबह काल के गाल में वो मानव समा गए। और उसके बाद मैंने एक कविता उसी के संदर्भ में आगे बढ़ा कर थी। विचार भरी भांति में धामो सब धरती पे पेड़ अब कटन चाहिए। और भुज में विनाश लीला हुई थी भूकंप की, उसकी सीख में सचेत होना चाहिए। मध्य बनानी करता है ना, मुझे याद नहीं, मुझे याद थी लेकिन कई बार नहीं जहाँ तक मैं पढ़ता काफी पढ़ा नहीं। एक शब्द अगर भूल गए तो हुए है बीरल बन तारो अति कम हुए, मोती भूमि सर्ज सचेत होना चाहिए। हुआ है प्रकृति का प्रकोप इस देश पर,
मनुष्य के विनाश को भी भूलना न चाहिए। तो वनों के विनाश में तो मानवों का नाश है, बात कभी हमको ये भूलना न चाहिए। और धर्मों को काटते तो हाथ दिख जाए, धर्मों की भांति हाथ काट देना चाहिए। तो हरे भरे पेड़ मारो, हरे भरे वन हो, वनों का ये प्रतिशत बढ़ना ही चाहिए। और फूले फले देश सब ऊसर भूमि हो, गिरे जल स्तर को रोकना ही चाहिए। और मैंने फिर एक और रचना लिखी पर्यावरण पर, क्योंकि हमारा विभाग वही था, इसलिए वही ज़्यादातर मेरे को हमको प्रोत्साहित किया जाता था। हमारी रचनाएं अरण्य में बराबर लगातार नियमित रूप से छपती रहती थी। आठवों जी वहाँ पर डायरेक्टर थे, वो हमको ज़्यादातर यही प्रोत्साहित करते रहते थे कि आप भेजिए। तो मैंने फिर एक और रचना लिखी थी, कदमों के तले कभी हम पढ़े लिखे और बड़े हुए, जिन कदमों के तले कभी हम पढ़े लिखे और बड़े हुए, उन कदमों को कभी न भूले जिनकी साथ फले हुए। जहाँ बैठ कर वेद ऋचाएं, जहाँ बैठ कर वेद ऋचाएं गायत्री है रची गई। ऋषि मुनियों की कठिन तपस्या उन्हीं वनों में सफल हुई। वन में बने थे आश्रम, वन में बने थे आश्रम विद्यालय का रूप लिए। और यही तपोवन बने थे जिसमें विश्वामित्र वशिष्ठ हुए। और जहाँ चलाया था गौओं को वो बंसी बट याद करें, बजी जहाँ थी कृष्ण की बंसी वो कदम क्यों भूल गए। जिन धर्मों के तले कभी हम पढ़े लिखे और पढ़े हुए, उन धर्मों को कभी न भूले जिनकी साथ हम पले हुए। और जहाँ चराया था गौओं को, हो गया दोबारा हो गया, जहाँ चराया था गौओं को वो बंसी बट याद करें। बची जहाँ थी कृष्ण की बंसी वो कदम क्यों भूल गए। मिली जहाँ से जड़ी बूटियाँ और मसाले स्वाद भरे, फूल फलों से लदे थे उपवन जहाँ सुगंधित पवन चले। जिन धर्मों के तले कभी हम पढ़े लिखे और पढ़े हुए, उन धर्मों को कभी न भूले जिनकी साथ हम पले हुए। स्वच्छ हवा बहती थी जिससे नदियों का जल निर्मल था, स्वच्छ प्रदूषण उनसे रहता तन मन जिससे स्वस्थ बने। जिन धर्मों के तले कभी हम पढ़े लिखे और पढ़े हुए, उन धर्मों को कभी न भूले